सामने आ रही है प्रयागराज से ये तस्वीरें आप देखिए। यहां पर एक तरफ कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी हैं, महंत भी हैं, साधु संत भी हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए संगम में उतर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से, महाकुंभ से तस्वीरें सामने आ रही है। श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह संगम में उतर चुके हैं और तमाम साधु संतों की भी मौजूदगी है। और तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक तो फिलहाल तस्वीर आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए संगम में उतरे हुए हैं। और संगम में डुबकी लगाने का भी एक अपना एक सलीका है जिसका पालन करना होता है। तो श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि आपको बता दें कि फरवरी का पहला हफ्ता भी जिसमें आप लगातार ये देखेंगे कई राजनीतिक शख्सियत, कई वीवीआईपी यहां पहुंचेंगे और श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। फिलहाल कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत, महंत गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम में उतरे हुए हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि 144 वर्षों बाद का ये संयोग है जिसे तमाम साधु संत, शंकराचार्य, महंत, महामंडलेश्वर इसे बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान जब एक महामंडलेश्वर से, शंकराचार्य से पूछा गया कि जो लोग प्रयागराज महाकुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से, कोई कारण है, कोई फैक्टर है, तो वो कैसे पुण्य लाभ कमा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर उनके रिश्तेदार, उनके जानने पहचानने वाले लोग अगर प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे हुए हैं तो एक बोतल में इस संगम का पानी लाकर, इस पवित्र संगम का पानी लाकर आप घर में भी स्नान कर सकते हैं, आप तब भी पुण्य लाभ कमा सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो एक्सप्लोर आमने सामने का होता है, जो तजुर्बा आमने सामने का होता है, फिर उससे बड़ा कोई अनुभव नहीं होता। और इसलिए यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि 11 से 12 करोड़ लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और अब बेसब्री से इंतजार 29 जनवरी का भी है जब मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस विषय पर भी अपनी बात रख चुके हैं कि रिसर्च इस बात पर होनी चाहिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए एक ही जगह पर कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, यह अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। और इस संबंध में कई आर्टिकल लगातार प्रकाशित भी हो रहे हैं कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल कैसे रही है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं तमाम साधु संत गृह मंत्री अमित शाह को संगम में डुबकी लगाने के महत्व के बारे में और इसके साथ साथ किस तरह से अनुसरण करना है, किस तरह से पालन करना होता है, इसकी विधि क्या होती है, इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए, और जो अनुभव है, अगर असल अनुभव आपको करना है तो संगम में उतरना ही होगा। इसलिए आपने पिछले कई दिनों देखा होगा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे, उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, अनुभव किया, और फिर जिस ऊर्जा के साथ आप निकलते हैं वापस, वो ऊर्जा सकारात्मक होती है। उस ऊर्जा का संचार आप पूरे जीवन में आपने किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए
तमाम राजनीतिक शख्सियत और सभी लोग जो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और कई इकोनॉमिस्ट तो ये बात भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं तो सोचिए यहां की इकोनॉमी जो जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ लिक्विडेट होने वाली है उसके अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं। और कुछ अर्थशास्त्री तो ये बात भी कह रहे हैं कि जीडीपी में तकरीबन 1 से 2% का इजाफा हो सकता है, क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है इस 45 दिनों में। और अब तक का आंकड़ा देखें तो 11 से 12 करोड़ श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी अब तक लगा चुके हैं। क्योंकि आज 27 जनवरी भी है और 27 जनवरी का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई साधु संतों की तरफ से, कई महंतों की तरफ से आज सनातन बोर्ड की मांग भी जो लंबे समय से की जा रही है, इस संबंध में एक बड़ी बैठक भी है जिसमें तमाम साधु संत, तमाम महामंडलेश्वर अपने अपनी ओपिनियन, अपने अपनी राय भी आज रखने वाले हैं। एक तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा अब से जो एक दिन बाद मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को, वो दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, अमृत स्नान के तौर पर गिना जा रहा है। और अमृत स्नान के दिन आपने देखा होगा, मकर संक्रांति के ही दिन को याद कीजिए, 14 जनवरी को, जब 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। और अब मौनी अमावस्या का दिन धार्मिकता के लिहाज से अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और इसलिए योगी सरकार का यह अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहां पर आएंगे और इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गंगा मैया को, त्रिवेणी संगम को नतमस्तक होते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उन पर संगम का ये पानी डालते हुए तमाम साधु संत, और तस्वीर में आप कैलाशानंद गिरी महाराज को भी देख पा रहे हैं जो गृह मंत्री के आसपास ही हैं। और अब संगम में डुबकी लगाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और अब तमाम मीडिया कर्मी भी इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। और तस्वीर में आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं जो कुछ दिन पहले अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ भी उतरे थे इस संगम में डुबकी लगाने के लिए। तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य थे। और ये तस्वीर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ बाबा रामदेव को लेकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जो आसपास के मीडिया कर्मी हैं वो ड्रोन के जरिए भी इस पूरे विजुअल को कैद कर रहे हैं। और तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धा की डुबकी लगा ली है और अब एक एक करके सभी वापस अपने वीवीआईपी कॉटेज में जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए कैलाशानंद गिरी महाराज की, तस्वीर आप देखिए बाबा रामदेव की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके करकमलों से ये प्रयागराज का महाकुंभ 2025 मुकम्मल होता हुआ, सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि सब कुछ बिना किसी दिक्कत परेशानी के सुचारू रूप से चल रहा है और यही एक बड़ी सफलता है। और ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय भी है, जैसा कि इस बात पर लगातार हमें एम्फसाइज कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं को मैनेज करना, सब कुछ सुचारू रूप से चले, बिना किसी दिक्कत परेशानी के चले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि 25 से 30 करोड़ लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचेंगे। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चिप चिप हो गया ना, कोई गाल नहीं। 10 रुपए वाला विम बार हुण हो गया है होर भी वड्डा। वड्डा बार हुण सिर्फ 10 रुपए विच। चाह पियोगे? नहीं मैं पी लवांगा। पुत्र, इस तरह किसी ते भरोसा नहीं करना चाहिए। आंटी ऐसी देख के जी नहीं बनांदे, खुशबू नाल पहचान जानदे आ। की बुरा है?
ते की चंगा। मैं भी ले लवांगी ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल। तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ से ये तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम साधु संतों के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तो भगवा चोला गृह मंत्री अमित शाह ने ओढ़ लिया है और साथ में कैलाशानंद गिरी महाराज जो उनके माथे पर तिलक लगा रहे हैं। तो तमाम महामंडलेश्वर यहां मौजूद हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए संगम में उतरे थे। लाइव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो प्रयागराज के महाकुंभ से सामने आई है। और इस बात का लगातार पूरे महाकुंभ में जिक्र हो रहा है और यही वजह है कि करोड़ों करोड़ों संख्या में यहां पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और योगी सरकार की जो बेहतर व्यवस्था है उनको मैनेज कर रही है। बिना किसी दिक्कत परेशानी के सुचारू रूप से सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। योगी आदित्यनाथ खुद लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं। और अगर किसी आम व्यक्ति हो चाहे खास व्यक्ति हो जिसने भी संगम में डुबकी लगाई है, वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ वापस लौटा है। तो गृह मंत्री अमित शाह संगम में डुबकी लगाने के अनुभव को तमाम महंतों, तमाम साधु संतों के साथ, तमाम महामंडलेश्वरों के साथ अनुभव साझा कर रहे हैं और संगम में डुबकी लगाने का महत्व क्या है इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। और तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैलाशानंद गिरी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं, बाबा रामदेव भी हैं। और चेहरे पर यह मुस्कुराहट बता रही है कि आज का दिन गृह मंत्री अमित शाह के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि आप पिछले कुछ समय पहले लगातार गृह मंत्री अमित शाह को उनके कड़े तेवर के लिए देखते होंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए देखते होंगे, जहां पर जो नेताओं का परिधान होता है, जो वेशभूषा होती है, उसमें आप देखते होंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम लम्हे, बहुत कम पल सामने आते हैं जब इस तरह की वेशभूषा में आपको कोई नेता दिखाई दे। और पिछले दिनों हमने देखा था कि यूपी सरकार के तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए उतरे हुए थे और वो तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और वो तस्वीरें चाहे धार्मिकता के लिहाज से बात करें, संस्कृति के लिहाज से बात करें या फिर पॉलिटिकली, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त आप देश के गृह मंत्री अमित शाह को इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हालांकि आपके जहन में वो तस्वीरें लगातार घुमर रही होंगी जब गृह मंत्री अमित शाह को आप गाड़ी से उतरते हुए, अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए, एनएसए अजीत डोभाल के साथ चर्चा करते हुए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप देखते होंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम लम्हे आते हैं जब नेता इस तरह का चोला ओढ़कर किसी एक स्थान पर पहुंचे और जब वो स्थान तीर्थराज प्रयागराज हो तो उसकी महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ न केवल तमाम साधु संत संगम में डुबकी लगाने के लिए उतरे हुए थे, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए उतरे हुए थे। और तमाम मीडिया कर्मियों की मौजूदगी तो है ही जो इस खास लम्हे को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह, दोनों बड़ी राजनीतिक शख्सियत प्रयागराज के महाकुंभ के सिलसिले में आपस में चर्चा करते हुए
और जो व्यवस्था की गई है उस पूरे संबंध में चर्चा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, कितनी दूरी पर क्या व्यवस्था है और कितने क्षेत्र में कितने रकबे में ये महाकुंभ फैला हुआ है, इस पूरे विषय के संबंध में योगी आदित्यनाथ जानकारी दे रहे हैं। और इस प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 का महत्व क्या है, इसे समझाते हुए। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम महामंडलेश्वर, तमाम साधु संत जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए संगम में उतरे हुए थे। क्योंकि प्रयागराज को सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ माना जाता है और यही वजह है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब उसकी एक बूंद प्रयागराज में गिरी। और इसलिए इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में है और ये 144 वर्षों बाद का संयोग है। और इस तरह के संयोग बहुत रेयर होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। और सोशल मीडिया पर तो इस बात की भी चर्चा है कि अगर आपको इस तरह का अनुभव करना है, इस तरह के मनमोहक दृश्यों और दिल को, मन को प्रफुल्लित कर देने वाले दृश्यों को अगर आपको देखना है, अगर आप अभी ये मौका गवा देते हैं, इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लेते हैं, तो फिर आपको 2169 तक का इंतजार करना होगा। फिर आपकी आने वाली नस्लें, आपकी आने वाली पीढ़ियां ही उसका अनुभव कर पाएंगी। और यही वजह है जब इन बातों का संचार अलग अलग माध्यमों से हो रहा है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है और लोग, यही वजह है कि खिंचे चले आ रहे हैं प्रयागराज में। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब पेंटून पुल से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो जहां पर एक तरफ प्रयागराज से सटे हुए तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के महाकुंभ की बात करें तो यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा है, महामंडलेश्वरों का जमावड़ा है और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पर श्रद्धालु साधु संत पहुँचे हुए हैं। और अब आप ये तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। चाहे मंत्रोच्चारण करने की बात हो, विधि विधान की बात हो, प्रक्रिया की बात हो, उसको भी पूरा करना बहुत जरूरी है। और आपको वो तस्वीरें भी इस वक्त याद आ रही होगी जब महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे, उनको महाकुंभ में आने का न्योता दिया था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल ये न्योता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया था, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी महाकुंभ 2025 में आगमन का न्योता दिया था। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि कई राजनीतिक शख्सियतों का यहां पर जमावड़ा होगा। कई वीवीआईपीज का यहां पर जमावड़ा होगा। जैसे आज के ही दिन की बात करें तो आज का दिन इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सनातन बोर्ड के विषय पर तमाम महामंडलेश्वर साधु संत एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सभी साधु संतों की तरफ से अपने अपने सुझाव दिए जाएंगे, रखे जाएंगे, ओपिनियन रखा जाएगा कि सनातन बोर्ड की ज़रूरत आज क्यों है, इसका महत्व क्या है, इसकी मांग क्यों की जा रही है और इससे होगा क्या, लाभ क्या है, और आज की राजनीतिक परिस्थितियां कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है। और ये वही सरजमी है जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और इसी सरजमी पर, इसी महाकुंभ में सनातन बोर्ड के विषय में तमाम साधु संत एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। क्योंकि 27 जनवरी का दिन ही प्रस्तावित था
कि 27 जनवरी को तमाम साधु संत इकट्ठा होंगे। इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि सनातन बोर्ड इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, इसके धरातल पर उतरने की बात हो, ये एक भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन साधु संतों की ये मांग है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का रुख क्या रहता है, ये बात की बात है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ महाकुंभ 2025 में इस वक्त अनुभव करते हुए। तस्वीर में आप उनके बेटे जय शाह को भी देख पा रहे हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब जब जिक्र होता है तो इस बात का भी जिक्र होता है कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भले दूसरे राज्यों की अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश छोटा हो, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। और इस जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश को संभालने का काम कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनको आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। क्योंकि 45 दिनों तक महाकुंभ 2025 चलना है और 45 दिनों में से अमृत स्नान की जो तिथियां तय हैं, उन तिथियों पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मसलन आप देखिए 14 जनवरी की तारीख आपको याद होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन था और मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे, महाकुंभ में पहुंचे थे। और अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तमाम साधु संत, तमाम महामंडलेश्वर 29 जनवरी की तारीख का। क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। और इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए लोगों को संभालना, मैनेज कर पाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले श्रद्धा की डुबकी भी लगाई संगम में तमाम साधु संतों के साथ। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को इस संगम के महत्व के बारे में साधु संतों ने जानकारी भी दी। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, जिसका पालन न केवल गृह मंत्री बल्कि उनका पूरा परिवार कर रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ आज प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ में उनके बेटे जय शाह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए संगम में उतरे थे। और उस वक्त तमाम साधु संतों की भी मौजूदगी थी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, संगम तट पर अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा मैया को नतमस्तक है और श्रद्धा भाव के साथ उनका पूरा परिवार इस संगम को नतमस्तक है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि हनुमान मंदिर में अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करेंगे और उस वक्त भी उनके साथ साधु संतों की मौजूदगी रहेगी।
तो इस वक्त संगम तट पर गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा स्नान था। एक स्नान उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ किया था। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है कि कैसे त्रिवेणी संगम में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, सदस्यों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ डुबकी लगाने के लिए उतरे थे, नतमस्तक हुए थे गंगा मैया को। और दूसरा स्नान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किया। उनके साथ वो संगम में उतरे और एक बार फिर से उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। तो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का पूरा परिवार त्रिवेणी संगम को नतमस्तक है, पूजा अर्चना की जा रही है। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में डुबकी भी लगाई थी। और यह प्रयास धार्मिकता के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। और अब आप सोचिए कि तमाम बड़ी राजनीतिक शख्सियत इस त्रिवेणी संगम में आकर श्रद्धा की डुबकी लगा रही हैं, तो इसका इम्पैक्ट, इसका एक पॉजिटिव मैसेज आम जनता के बीच किया जाता है। आम जनता भी इसीलिए प्रयागराज की तरफ खिंची चली आ रही है। और अब से कुछ देर पहले आपने वो पेंटून पुल की भी तस्वीर देखी होगी, जिस रास्ते से लोग आया जाया करते हैं। वहां पर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। तो गृह मंत्री अमित शाह की संगम तट पर मौजूदगी है, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवा चोला ओढ़े हुए हैं। और उनके बेटे जय शाह ने भी भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं। क्योंकि महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए केंद्र सरकार की तरफ से योगी सरकार को दिए गए थे, जबकि अकेले योगी सरकार ने 5000 करोड़ से ज्यादा का बजट तय किया गया है, ताकि महाकुंभ 2025 सफल हो। और महाकुंभ 2025 के ये विहंगम और दिल को, मन को प्रफुल्लित कर देने वाले दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं। तो नतमस्तक होने का, गंगा मैया को पूजने का अपना अपना तरीका है, सलाम करने का तरीका है, पूजा अर्चना करने का तरीका है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह सह परिवार पहुंचे हुए हैं। और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, जो महाकुंभ 2025 के विषय में और इस व्यवस्था के विषय में गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दे रहे थे कि कितनी दूरी पर क्या व्यवस्था है, कॉटेज कितनी दूरी पर बनाए गए हैं, वीवीआईपी जो लॉन्च है वो कितनी दूरी पर बनाए गए हैं, और ये सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत कैसे चल पा रहा है, और आने वाली तिथियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। इस पूरे विषय में गृह मंत्री अमित शाह को सीएम योगी आदित्यनाथ जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं।